एपिसोड की शुरुआत में हमें टोनी और नताशा को दिखाया जाता है जो कैप से बात करने के लिए उसके रूम में गए होते हैं, लेकिन कैप वहाँ पे नहीं होता, जिस पर नताशा को शक होता है। नताशा तुरंत जार्विस से पूछते कि कैप कहाँ पर है, जिस पर जार्विस बोलता है कि कैप्टन टावर में नहीं है और वो सुबह ही निकल गए बिना कुछ बताए कि वो कहाँ पर जा। जिस पर नताशा बोलते ऐसा टोनी कैप तो कभी नहीं करता, वो हमेशा जाने से पहले बता देता है कि वो कहाँ पर जा रहा है, वो जरूर किसी प्रॉब्लम में है। फिर हमें कैप को दिखाया जाता है जब कैप की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को सन 1944 में बग्गी के साथ को युद्ध में पाते हैं। कैप को विश्वास ही नहीं होता। यहाँ पर बग्गी बोलता है कि जल्दी से कैप हमें हाइड्रा के लीडर बैरन ज़ीमो को हराना होगा, नहीं तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। कैप बोलते ये सब तो सपने जैसा है, लेकिन तुम्हारे साथ वापस जंग पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। इस समय कैप चारों तरफ से घिर जाता है, लेकिन कैप अपनी शील्ड से सभी टैंकर्स को तबाह कर देते हैं और बैरन ज़ीमो भाग चुका होता है। बग्गी बोलता है मुझे पता है वो कहाँ पर गया, और वो दोनों निकल जाते हैं। वो दोनों कैसल के सामने पहुंचते हैं जहाँ पर कैप बोलते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब पहले भी हो चुका है, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 1994 में वापस कैसे आ गया। और बग्गी इस कैसल के पीछे एक सीक्रेट डोर है, हम वहीं से चलेंगे। और कैप जब अंदर जाते हैं तो उन्हें सभी बूबी ट्रैप्स के बारे में पहले से ही पता होता है, तो कैप सभी ट्रैप्स को पार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। कैप बोलते तुम्हारे साथ एक और मिशन पे जाना अच्छा लगे बग्गी, जिस पर बग्गी बोलता है कैप अब क्या मुझे रुलाओगे। इसके बाद हमें टोनी और नताशा को दिखाया जाता है। टोनी बोलता है एवेंजर्स आईडी कार्ड की सेफ्टी प्रोटोकॉल को जब मैंने बाईपास किया तो मुझे कैप की लोकेशन मिल गई और वो हमारे अब ठीक सामने है। टोनी बोलता है लोग घूमने के लिए गोवा जाते हैं और ये बंदा घूमने के लिए खंडरों में आया है, पर तभी टोनी को हीट सिग्नेचर मिलते हैं और टोनी और नताशा उसी हीट सिग्नेचर को फॉलो कर लगते हैं। इसके बाद हमें बग्गी और कैप को दिखाया जाता है जो हाइड्रा के गुंडों को जबरदस्त टक्कर देते हुए बैरन ज़ीमो की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं। पर कैप खुद से ही कहता है कि मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ बग्गी, पर इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी बैरन ज़ीमो बग्गी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है और कैप्टन देखते रह जाता है। फिर हमें टोनी और नताशा को दिखाया जाता है। टोनी बोलता कि मुझे हीट सिग्नेचर मिल रहे हैं, यहाँ कोई तो है जो लड़ाई कर रहा है, होप सो वो कैप्टन ही होगा। लेकिन कैप्टन को जब वो देखते हैं तो कैप्टन खुद से ही बातें करते हुए अकेले ही लड़ रहे होते हैं। पर कैप को नताशा और टोनी में हाइड्रा के सोल्जर दिखाई देते हैं और कैप हमला कर देते हैं। कैप लड़ते हुए बार बार हाइड्रा और बग्गी का नाम ले रहे होते हैं। यहाँ पर नताशा बताते हैं कि कैप पर किसी तरीका हिप्नोसिस किया गया है। नताशा जब उसका टाइप चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कैप पर रेगुलेटिंग हिप्नोसिस किया गया जो बहुत ही पावरफुल होता है, पर ये बहुत ही एंशिएंट टेक्निक है। तभी टोनी कैप को बेहोश कर देता है और नताशा कैप के हाथ बांध देती है। टोनी बोलता जब हमारे बुढ़ऊ जागेंगे तो मैं इनसे माफी मांग लूंगा। पर तभी एक बुढ़ऊ हाइड्रा सोल्जर के साथ पहुंचते और बताते कि ये कैसल मेरे बापू बैरन ज़ीमो का है। नताशा बोलते तो ताऊ तुम्हें कैप से क्या चाहिए, तुमने ये हिप्नोसिस कैप पर इस्तेमाल क्यों किया है। जिस पर जूनियर ज़ीमो बोलता कि मेरे पापा की महान विरासत यहाँ पर छुपी हुई है और इसके बारे में सिर्फ कैप ही जानता है और अब मेरी विरासत मुझे वापस चाहिए। टोनी बोलता बुढ़ऊ जाके घर पे आराम करो, कहीं कमर में लचक ना आ जाए। जूनियर ज़ीमो बोलता उड़ा लो मजाक, मैंने अपने पापा की तरह सुपर सोल्जर सीरम बनाया है, लेकिन उसे परफेक्ट करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। और ज़ीमो अपने साथियों में वो इंजेक्ट कर देता है जिससे वो बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं और टोनी और नताशा पे हमला करने लगते हैं। इसी बीच जाकर ज़ीमो कैप को आजाद कर देता है। कैप की हिप्नोसिस हालत में बोलता है कि तुम्हारा फ्रेंड बग्गी अभी भी मुसीबत में है। कैप पहले भी आ चुके थे, इसीलिए उन्हें सीक्रेट लैब पता होता है। जब वो लैब में पहुंचते तो ज़ीमो उनके पीछे आते हुए बोलता कि मैं भले से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन मेरे पापा कामयाब हुए थे और वो सुपर सोल्जर सीरम उन्होंने परफेक्ट सोल्जर सीरम बना लिया था। और ज़ीमो सुपर सोल्जर सीरम को ढूंढकर अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है जिससे वो बहुत ही ताकतवर के साथ जवान हो जाता है, पर फिर भी उसके बाल नहीं आते, वो रहते गंजा ही है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कुदरती चीज को भगवान ही बदल सकते हैं और कोई भी नहीं। फिर हमें नताशा को दिखाया जाता है। नताशा लड़ते हुए नोटिस करती है कि ज़ीमो का सुपर सोल्जर सीरम टेम्पररी है। नताशा और टोनी ने अभी उन दोनों को हराया होता है, तभी उन्हें एक जोरदार चीख सुनाई देती है। टोनी बोलता अगर ये चीज कैप की है तो ज़ीमो को आज मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा और वो दोनों आगे बढ़ जाते। आगे उन्हें ज़ीमो दिखाई देता जो जवान हो चुका होता है। ज़ीमो बोलता कि कैप्टन अमेरिका की बदौलत मुझे मेरी विरासत मिल चुकी है, पर ये वही चूतिया है जिसने मेरे पापा को कैद किया था। अब मैं कैप्टन को उसी के दिमाग में कैद कर दूंगा। और रही बात तुम दोनों की, तुम दोनों आज मेरे हाथ से मारे जाओगे। और वो हमला कर देता है। यहाँ पर टोनी और नताशा एक साथ मिलकर ज़ीमो पर हमला करते और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें कैप को दिखाया जाता है। कैप अभी भी बग्गी को बचाने की कोशिश करते, लेकिन बग्गी कैप को समझाता है ये सब सच नहीं है, कैप आपको यहाँ से बाहर निकाला होगा। बग्गी की बात ध्यान से सुनने पर बग्गी की वजह से कैप होश में आ जाते हैं और कैप तुरंत बिल्डिंग गिरने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें ज़ीमो को दिखाया जाता है जो नताशा को घायल करके बस टोनी को मारने वाला होता। तभी वहाँ पे कैप आ जाते। कैप बोलते मेरे दोस्तों से दूर रहो ज़ीमो। ज़ीमो बोलता कि तुम मेरे माइंड कंट्रोल से बाहर कैसे आए? जाने दो, मैंने अपने पापा की विरासत बचा ली। जिस पर कैप हमला करते हुए बोलते विरासत? अरे बाप ने दूसरे की रिसर्च चुरा कर
बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया। ये काम मुझे कोई महान काम तो नहीं लगता, पर जीमो मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ। हम ये बात शांति से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन जीमो हमला कर देता है जिससे पूरी पहाड़ी गिरने वाली होती है। लेकिन तभी जीमो के जेब से आखिरी बचा सुपर सोल्जर सीरम भी गिर जाता है और पहाड़ी के टूटने से जीमो गिरने वाला था। लेकिन कैप उसे एंड टाइम पे पकड़ लेते। लेकिन जीमो बोलता है कि मुझे मेरे पापा की विरासत वापस चाहिए और वो कूद जाता है, पर तभी कैप भी गिरने वाले होते हैं। लेकिन उसे नताशा पकड़ लेती है और नताशा को टोनी कैप टोनी से बोलते कि जरा छानबीन करो टोनी। जिस पर टोनी जब पानी में चेक करता तो ना वहाँ पे जीमो होता है और ना सुपर सोल्जर सीरम। नताशा बोलते कि सच में मैं भी जानना चाहती हूँ कि तुम उस हिप्नोसिस से बाहर कैसे आए कैप। जिस पर कैप बोलते कि उस हिप्नोसिस से बाहर निकलने में मेरे एक पुराने दोस्त ने मेरी मदद करी। फिर हमें एवेंजर्स टावर में कैप और नताशा को दिखाया जाता है। नताशा पूछते तो बताओ कैप तुम्हें बचाने का क्रेडिट तुम किसे दोगे। जिस पर कैप बोलते तुम दोनों को। तभी एंट्री होती है टोनी की। टोनी बोलता कि तुम दोनों को बचाने का क्रेडिट तो मेरा ही रहेगा। साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और पिछला एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। अगर वहाँ पे ना मिले तो प्लेलिस्ट से देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।